बड़ी खबर आपको बता दें, सीमा हैदर पर बोले हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है, प्रदेश में कोई भी कानून नहीं तोड़ सकता। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि जांच हो रही है और प्रदेश में किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है, क्योंकि कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि पहले उस सीमा को पकड़ा गया था, बाद में उसे छोड़ दिया गया, उसके बाद फिर से अब उसे पूछताछ हो रही है और अब एटीएस यानी मामला बहुत गंभीर है। जिस तरह से एटीएस उसे पूछताछ कर रही है लगातार दूसरे दिन। सीमा हैदर को लेकर के एटीएस जांच कर रही है, कल पूछताछ भी की। अब ये पुलिस प्रशासन का काम है और हम प्रदेश में स्थिति स्पष्ट कर दें कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल। तो कोई भी कानून को हाथ में नहीं ले सकता है। ब्रजेश पाठक को आपने सुना, नोएडा पुलिस जांच कर रही है, अब एटीएस भी उनसे पूछताछ कर रही है। जैसा हम बता रहे हैं कि सीमा और सचिन से एटीएस पूछताछ कर रही है लगातार दूसरे दिन। सीमा हैदर पर बोले हैं डिप्टी सीएम, कोई कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता, नोएडा पुलिस जांच कर रही है। सीमा हैदर को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है। खासतौर पर सीमा हैदर की नीयत क्या थी, इरादा क्या था भारत आने का? क्या सिर्फ सचिन के प्यार में वो भारत आई या फिर कोई और इरादा लेकर भारत आई है? सीमा और सचिन को कैसे पकड़ा गया ये भी आपको बताते हैं। गांव के लोगों से पूछताछ हुई कि आखिर कौन आया, कैसे आया। गांव के लोगों से पूछताछ हुई, सर्विलांस टीम को भी तलब किया गया, जिनको ये पता नहीं चला कि क्या हो रहा। बल्लभगढ़ में दोनों देखे गए, ये पता चला कि बल्लभगढ़ में दोनों देखे गए थे। ये जानकारियां आप सामने आ रही हैं कि क्या क्या हुआ है जब से हिंदुस्तान आई है सीमा। मुखबिर ने दी थी सूचना सचिन और सीमा के बारे में, जिसके बाद पुलिस उनके पास पहुंची। ये मुखबिर के जरिए सूचना मिली बल्लभगढ़ में, यानी हरियाणा में इनके दोनों के होने की सूचना मिली थी और उसके बाद सीमा और सचिन को हिरासत में लिया गया। उसके बाद अदालत से जमानत भी मिल गई, लेकिन कई तरह की बातें आप सीमा के बारे में सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर, मोनिका के पास चलते हैं। तो सुजाता पूरी जानकारी दे रही थी कि आखिर कैसे शिकंजा सीमा हैदर पर कसा, और अनूप का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। अनूप, एक के बाद एक कई खुलासे, यानी कि जो बात शुरुआत में कही जा रही थी, लोग तमाम तरह की बातें कर रहे थे कि प्रेम के लिए सीमा ने सीमाएं लांघी, हकीकत तो कुछ और ही है जो खुलासों से सामने आ रही है। देखिए, कई सवाल है मोनिका जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। और सबसे बड़ी बात आप समझिए, एटीएस का इन्वॉल्वमेंट अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। कि एटीएस का इन्वॉल्वमेंट इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ आतंकी गतिविधियां नजर आई थी, उसके बाद अब एटीएस पूछताछ कर रही है। देखिए, एटीएस का जो तरीका है पूछताछ का, आप समझिए, वो सीमा से, सचिन से, उसके सचिन के पिता से अलग अलग पूछताछ करेगी। उसके बाद सबको क्रॉस किया जाएगा एक दूसरे से, ताकि कोई ना कोई सुराग मिले, कोई पता जानकारी मिल पाए। इवन की जो जानकारी मिल रही है, जिस रास्ते से सीमा आई है नेपाल होकर, वहां भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी को भी रिपोर्ट मांगा गया वहां से कि वहां से कब सीमा आई, कैसे आई, तमाम जानकारियां, किसने मदद की। और जिस बात का जिक्र सुजाता कर रही थी कि जो दिल्ली एनसीआर के लोगों से संपर्क साधा है, जाहिर तौर पर वो भी एटीएस के रडार में आएंगे, उनसे भी पूछताछ की जाएगी और पूछा जाएगा कि सीमा ने आखिर उनसे संपर्क क्यों किया था, क्या पूछा था सीमा ने, क्या बातचीत की थी। ये तमाम सवाल है और सवाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि शक की सुई काफी पहले से सीमा के ऊपर चल दिखाई दे रही थी, नजर आ रही थी। लेकिन जो बातचीत का तरीका सीमा का है, जिस तरीके से वो बेधड़क 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आती है, भारत की सुरक्षा में भी कहीं ना कहीं बड़े सेंध लगाने की बात इससे सामने और कह रहे हैं लोग कि अगर ऐसा हुआ है। पहेली क्या है, अब इस सुलझाने का काम एटीएस ने अपने हाथों में ले लिया।